पाकिस्तान सुपर लीग 2024 यानी कि नवा एडिशन 9 साल हो चुके हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग को। और दुनिया में एक अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो ये दुनिया की टॉप की 3 लीगों में इसका शुमार होता है। और यूं कह लीजिए कि टॉप की 2 लीग जो है या दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग पाकिस्तान सुपर लीग को करार दिया जाता है। पहली आईपीएल है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान सुपर लीग है और फिर दीगर लीग जो है बिग बैश हो गई, कैरिबियन प्रीमियर लीग हो गई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, दीगर लीग जो है उसके बाद आ जाती हैं। T20 लीग हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग का ये 2024 का एडिशन जो था तनाज़ात का शिकार रहा। शुरुआत में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आई जब फैंस ये तवक्को कर रहे थे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़े दावे आ रहे थे कि इस सीजन में बड़े नाम शामिल होंगे, दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ड्राफ्टिंग हुई तो हैरानकुन तौर पर कोई बड़ा नाम इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं था। जब वजह जानी गई तो यही पता चला कि कोई भी खेलना नहीं चाहता पाकिस्तान सुपर लीग। उसकी मेन वजह यही है कि पैसा बहुत कम है और ज्यादातर अब खिलाड़ियों की जो उम्मीद होती है या ज्यादातर खिलाड़ियों की जो ख्वाहिश होती है वो आईपीएल होती है। आईपीएल थोड़ा सा लंबा तो होता है लेकिन पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं वहां पर। और लीग है ही पैसे का नाम और खिलाड़ी जो है पैसे के पीछे ही भागते हैं। और यही वजह थी कि आईपीएल को चुना गया। डेविड वार्नर हो गए, मैक्सवेल हो गए, वो पाकिस्तान सुपर लीग से इनकारी थे, पाकिस्तान सुपर लीग से नहीं खेलना चाहते थे। उनसे राब्ता किया गया, उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से। फिर इसके अलावा कंट्रोवर्सी आई अली जफर की। अली जफर को पहले शुरू में गाना दिया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग का गाना गाएं और एक बार सिलेक्ट भी हो गया। 3 गाने उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को तैयार करके दिए जिसमें से एक गाना उनका सिलेक्ट हुआ। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज जिसमें मुल्तान सुल्तान है उन्होंने मना कर दिया कि अली जफर के ऊपर केसेस हैं, हैरासमेंट केसेस चल रहे हैं या कुछ एफआईआर और कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से अली जफर को ये गाना नहीं देना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिसर्स या कुछ बड़े जो थे वो भी इस बात के हामी थे कि अली जफर से ये गाना नहीं गवाना चाहिए। लेकिन फिर दीगर सिंगर से राब्ता किया गया, उनके बजट बहुत ज्यादा थे, गाना उस उम्मीद का या उस तवक्कुआत का नहीं था जो कि फैंस की तवक्कुआत होती हैं। तो फिर दोबारा अली जफर से राब्ता किया गया और फिर अली जफर ही इस पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के एंथम के उम्मीदवार बने। और अली जफर को किंग ऑफ पीएसएल एंथम्स भी कहा जाता है, जो कि उनके बाद आज तक किसी को भी पीएसएल एंथम जो था नहीं समझ आया और ना ही अच्छा लगा। अली जफर पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी वापसी हुई। फिर उसके बाद बात हुई लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स को सबसे बड़ा धचका लगा राशिद खान की सूरत में जब वो इंजरी का शिकार हुए और पाकिस्तान सुपर लीग की दौड़ से बाहर हो गए। ये सारा सिलसिला चलता रहा, बड़े खिलाड़ी बाहर हो गए। राशिद खान वो भी पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा नहीं बने। कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना चाहता था लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और ये आखिरी सीजन जो था शायद सरफराज अहमद बतौर कप्तान खेलेंगे। और अगर वो कप्तानी बतौर कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवा देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग तो ये तो एक उनके लिए एक लाइफ लाइन होगी। अगर नहीं जितवा पाते या बुरी कारकर्दगी दिखाते हैं सरफराज अहमद तो नेक्स्ट सीजन जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स नए कप्तान के साथ खेलेगा। बहुत ज्यादा खिलाड़ियों ने रिटेंशन और जो थी ट्रेड की। नसीम जाग कोयटा ग्लैडिएटर्स से इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट और ट्रेड्स हुई, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों का रद्दो बदल हुआ। ये सारा सिलसिला पाकिस्तान सुपर लीग में चलता रहा। बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिली और ये पाकिस्तान सुपर लीग का वाहिद सीजन था जिसके दौरान कई चेयरमैन तब्दील हुए। खासतौर पे ज़कर अशरफ जो थे चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले छोड़कर चले गए। यानी कि अब मोहसिन नकवी आए तो पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम चीजें तय हो चुकी हैं। कुछ चेंजेस वो नहीं कर सकते, कुछ भी अब तब्दीली का इख्तियार अब मोहसिन नकवी के पास है नहीं। जो चीज चल रही है वही अब चलेगी जो कि ज़कर अशरफ जो थे वो कर गए। और खासतौर पे एक और कंट्रोवर्सी सामने आई जब पेशावर ज़ल्मी ने जो था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने खदशात और अपने कंसर्न जाहिर किए और एहतिजाज किया कि पेशावर में उनके मैचेस नहीं रखे गए और अगर जो रावलपिंडी में मैचेस रखे गए हैं वो भी इंतहाई कम मैचेस रखे गए हैं, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और उनका होम ग्राउंड उनको नहीं दिया जा रहा। और कराची में भी पेशावर ज़ल्मी की सपोर्ट बहुत ज्यादा है तो 1 या 2 मैचेस रखे गए हैं पेशावर ज़ल्मी के कराची में भी। तो शेड्यूल के हवाले से भी कुछ फ्रेंचाइजेस को खदशात थे और खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये एहतिजाज किया। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग का एक ये जो नवा एडिशन था फुल ऑफ स्कैंडल्स, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज रहा और तनाज़ात बहुत ज्यादा रहे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग किस तरीके से ये जो 2024 का एडिशन है कामयाब होता है और क्या इस दौरान भी कोई कंट्रोवर्सीज तो नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये सीजन था, बहुत ज्यादा तब्दीलियां हुई, बहुत ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर बातें हुई, बहुत ज्यादा शेड्यूल के ऊपर बातें हुई
और सबसे बढ़कर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना नया हेड कोच चुना, मोइन खान को हटाया गया और शेन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर्स के नए हेड कोच बने। तो ये है सारी पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की हैपनिंग, जो कि जो थी पीएसएल की प्रिपरेशन के तौर पर आप कह ले थी। अब देखते हैं कि पोस्ट पीएसएल जो है क्या चीजें सामने आती हैं, ये तो वक्त बताएगा।